हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय अग्रहरी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व लेखपाल हूँ। पेट में मैंने 99.12 परसेंटाइल स्कोर किया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होनी चाहिए आपकी लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटजी। क्या मैंने किया था, कौन कौन सी मिस्टेक्स मैंने की थी और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। तो वो सारे अपने एक्सपीरियंसेस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि अगर आप जीरो पर भी हैं या 10% या 15% सिलेबस भी अगर आप फिनिश किए अभी पेट का, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इस एग्जाम में। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, आप एंड तक वीडियो को जरूर देखना। दुनिया में देखो यार, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अचीवर्स कैटेगरी से, और एक होते हैं जिनको एक्सक्यूजेस बनाने हैं। एक्सक्यूजेस जैसे कि कुछ लोग रहेंगे, अगर आप उनको कोई काम दे दो कि इस काम को करना है और आपको 20 साल का समय दिया गया है, तो उनके लिए शायद वो समय भी कम पड़े। और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको उस काम के लिए 20 दिन भी दे दो, तो एटलीस्ट वो एक्सक्यूज कोई नहीं बनाएंगे कि नहीं समय कम है या नहीं है। वो ये बोलेंगे कि हाँ, आई विल डू माई बेस्ट। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो मोमेंट है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल मोमेंट है। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे ना, जैसे मुझे आते थे, आपको भी आ रहे होंगे कि यार कुछ लोग तो 5 साल से स्टडी कर रहे हैं, कुछ 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो भी एग्जाम में बैठेंगे। मैं तो अभी जीरो पर ही हूँ। और मैं भी इस एग्जाम को देने जा रहा हूँ, मुझे तो अभी कुछ नहीं पता, आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नंबर तो उन्हीं के अच्छे आएंगे। तो ये सब यार थॉट आप सोचते रहोगे तो हमेशा सोचते रहोगे, और ये आपको डिमोटिवेट करेंगे, डिमीन करेंगे। आपकी जितना भी कॉन्फिडेंस है वो आपका चला जाएगा अगर आप इन्हीं सब चक्करों में पलते रहेंगे तब। किसी की भी नहीं सुननी, दुनिया चाहे जो कहे। आपके सामने ये जो 45 डेज है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आप मेरे को पर्सनली चाहे मिल के आप मुझे बताओगे कि हाँ विजय, जो आपने कहा था कि 45 डेज यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए इनफ है। मैं भी, यही इंटेंशन है मेरा वीडियोज बनाने का कि जो मैंने किया है, जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई है वो आप तक पहुंचे। आप लोग भी उसका यूज करो। और हो सकता है मेरी सभी बातों से सहमत ना हो, बट एटलीस्ट जितनी भी बातों से आप सहमत होंगे, आप फॉलो करेंगे, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा एक ग्रेटफुल मोमेंट टाइप रहेगा कि मैंने कुछ किया लोगों के लिए। क्या आपको नहीं करना है इस 45 डेज में अगर आप जीरो पर हैं तो? सबसे पहले तो अगर आप कोई ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन बैच या फिर ऑफलाइन कोचिंग कोई ज्वाइन किए हो, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अब आप बंद कर दीजिए। ऑनलाइन स्टडी से कभी सिलेबस नहीं फिनिश होगा किसी भी एग्जाम का, और इस मोमेंट पे तो बिल्कुल भी नहीं। 45 डेज जो बचे हुए हैं, तो क्या ऑनलाइन पढ़ना ही नहीं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आपको अब पूरी तरह से बुक पर डिपेंड हो जाना है। जो टॉपिक, जो चीज नहीं समझ में आ रही है, आप उसको गूगल कीजिए ना, आप उसको यूट्यूब पर देखिए। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था आप पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर लो, थोड़ा सा गूगल पर, गूगल उसको कर लो। ये सब आपको करना है। टाइम वेस्ट है ऑनलाइन सिलेबस फिनिश करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लीजिए टैक्स आप पढ़ रहे हो, आपने उसकी 1.5 घंटे की क्लास ली। अब उसके बाद आप उस 1.5 घंटे की क्लास का 1 घंटे नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे तो लगेगा 1 घंटे, और आपका 4 घंटे आपके गए। और अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस देखें भारतीय अर्थव्यवस्था का, और अगर आप कोई भी अच्छी बुक से उस सिलेबस को रीड मारोगे, एक बार थॉरो स्टडी करोगे, तो 6 घंटे में आप पूरा सिलेबस फिनिश कर सकते हो। बस ये मेरे कहने का जो मोटिव है, आप समझिए कि टाइम वेस्ट कहाँ नहीं करना है, कहाँ पे चूक हो जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफलाइन कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन करनी इस समय? 1 घंटे आप सजने संवरने में लगाओगे, 1 घंटे जाने में, 1 घंटे आने में, आओगे तो 2 घंटे रेस्ट मारोगे, सो जाओगे। 4 घंटे की क्लास रहती है, 10 घंटे तो आपके इसी में वेस्ट हो गए ना यार। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी टाइम बचा है, पूरी तरह से आप बुक का सहारा लीजिए, बुक सोर्सेज जो भी अवेलेबल है मार्केट में, वो आप कीजिए। अब बात आती है कि सर विजय भाई, बुक कौन सी लें? तो मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आपने सिलेबस देखा है, बिल्कुल देखा होगा। आप मार्केट में जाइए और दुकानों पे सर्च कीजिए जहां पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट बुक में लिखा हो, और उसके अकॉर्डिंग ऐसी बुक हो जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस वाइज पूरा टॉपिक हो, और उसके क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिस सेट भी उसी में हो। जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे भारतीय इतिहास है, तो भारतीय इतिहास का स्टडी मटेरियल 10-20 पन्ने में पूरा हो उसका। उसके बाद 100-200 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो हो। जैसे मेरे टाइम पे जो मैंने फॉलो की थी, वो अंकित भाटी की किसी तरह बुक आई थी यूपी ट्रिपल एस सी पेट नाम से, जो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुई थी, क्योंकि उसमें अच्छा सा कंटेंट दिया हुआ था। जैसे भारतीय इतिहास है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, सबका बराबर पेजेस डिवाइड थे थोड़े थोड़े,
और उसके बाद 200-200 300-300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके थे। तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, वो बुक मत लीजिए कि सिलेबस वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ दिए रहे, नहीं, वो तो प्रैक्टिस टाइप हो जाएगी। आपको स्टडी मटेरियल वाली बुक ढूंढनी है जिसका सिलेबस का टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल दिया हो। ऐसी बुक आपको कोई भी घटना चक्र की हो, किसी की भी पब्लिकेशन की हो, जो आपको सुटेबल लगे, ऐसी एक बुक उठाइए और अब उसी को मानिए कि यही मेरे लिए रामबाण है और यही अब मेरा सब कुछ करेगी। 45 डेज में दो चीजें आपको कांस्टेंट रखनी है, जो मैंने किया था। 2 घंटे का काम आप डेली करोगे। वो क्या है कि 1 घंटे आप पर डे, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज के थ्रू हो, चाहे आप मैगजीन से, मंथली मैगजीन या फिर मंथली यूट्यूब वीडियो, जैसे 4 घंटे का आपको जनवरी 2025 का यूट्यूब वीडियो मिला, तो ये नहीं कि वो 4 घंटे आज ही देख जाने करंट के, नो, आपको एक एक घंटा पर डे करंट 45 डेज तक देखना है, जिसमें आपको 10 मंथ्स का फिनिश करना है। वो कैसे करना है अब आप जानिए। मंथली मैगजीन या फिर मंथली यूट्यूब वीडियो, पर डे करंट नहीं देखना कि आप पर डे वीडियो देख रहे हो 3 घंटे का, वो नहीं चलेगा इस समय। करंट ऐसी चीज है कि आपको आंखों से देखना है, उसकी रीडिंग अच्छे से समझनी है 1 घंटे में। तो ये 1 घंटे आपका 45 डेज तक पर डे चलेगा और इसमें आपको करंट ही फिनिश करना है। इसे ये 1 घंटे मतलब पर डे चलेगा, कांस्टेंट रखना है इसको, ठीक। 1 घंटे और आप क्या करोगे, यूपी ट्रिपल एस सी की प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लो, जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए यूपी ट्रिपल एस सी ने, जितने भी एग्जाम अभी तक कराए हो दुनिया में। एक बुक आती है यूथ वूथ की, शायद मैंने ली थी। आप चाहे तो यूट्यूब पे अगर मिल जाए तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना क्वेश्चंस, या फिर बुक ही ले लो यार, थोड़े पैसे लगेंगे, बुक पे पैसे कभी वेस्ट नहीं जाते। बुक खरीदो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे रहेंगे। 1 घंटे आपको डेली यूपी ट्रिपल एस सी प्रैक्टिस सेट लगानी है, ठीक। ये 2 घंटे का काम आपको 45 डेज तक लगातार करना है, बिना किसी भी दिन स्किप किए। अब बात आती है कि अगर आप जैसे सिलेबस उठाओगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, तो देखना आप सिलेबस, अगर मैं आपको बताता हूँ, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस है उसमें आप 2 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दोगे, जैसे मैंने क्या किया था, एक हार्ड पार्ट होता है, एक होता है इजी पार्ट है, मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे। जैसे आपका इजी पार्ट्स क्या हो गया, जो आप बाद में पढ़ोगे, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तालिका और ग्राफ के क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के 20 नंबर ये हो गए। 5 नंबर की 10 नंबर की आपकी अपठित हिंदी 30 नंबर, 5 नंबर की आपकी रीजनिंग 35, 5 नंबर की आपकी इंग्लिश 40, 5 नंबर की आपकी साइंस 45, 5 नंबर मैथ आपका 50 और 5 नंबर आपका ऐसे है जो सामान्य हिंदी आएगी। टोटल आपके 55 मार्क्स जो ये हैं, ये इजी में आते हैं। इजी इन द सेंस कि इनको आप कवर करोगे, कैसे करोगे मैं बताऊंगा। पहले क्या है, जो बाकी 45 मार्क्स है उस पर वर्क किया जाए, जिसमें से अगर आपने ध्यान दिया हो, जो मैंने भी बोला है कि आप करंट डेली पढ़ रहे हो, वो 10 नंबर की प्रैक्टिस आपकी पर डे चल रही है। 1 घंटे या 1.5 घंटे भी आप दे सकते हो करंट को, ठीक। 1.5 घंटे चलो दे देना आप। एक चीज और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आखिरी के जो मोमेंट्स हैं, ये जो 45 डेज हैं, इनमें आप जी जान लगा देना, मतलब कि जितनी आपके पास क्षमता हो। जैसे मैंने क्या किया था कि जितनी मेरी अंदर कैपेबिलिटी है पढ़ने की, मैं जितना मैक्सिमम समय पढ़ सकता हूँ मैंने उतना दिया। मिनिमम 10 घंटे तो देने ही है, उससे ऊपर आप जितना दे सकते हो वो एडवांटेज है। तो मिनिमम 10 घंटे देने हैं, जिनमें 2 घंटे आपका ये काम हो जाएगा। 8 घंटे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। अब आपको मैं बताऊंगा वो 45 मार्क्स जो आपको स्टार्ट करने हैं पढ़ने के लिए। आप आ जाइए, जैसे आता है भारतीय इतिहास आएगा, ठीक। आपने एक बुक खरीदी हुई है, वही जो मैंने बताया, जैसे भी भारतीय इतिहास आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। भारतीय इतिहास को क्या करना है कि आपको 4 दिन तक सिर्फ भारतीय इतिहास पढ़ना है, 4 दिन तक। भारतीय इतिहास कितने दिन तक पढ़ना है, 4 दिन तक आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय इतिहास पढ़ोगे उस बुक से। जितने भी उस बुक में क्वेश्चंस दिए होंगे, जितना भी स्टडी मटेरियल होगा, 4 दिन तक लगातार, मतलब कि करंट और वो यूट्यूब, वो करंट और जो यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर है 1-1 घंटे, उसके अलावा जितना भी बाकी समय रहेगा, इन 4 दिनों में आप पूरे किसको दोगे, पूरा पूरा दोगे भारतीय इतिहास को 4 दिन तक, ठीक। 5 नंबर का आता है, पूरा पढ़ोगे। ऐसा पढ़ना है कि इन 4 दिनों में रीडिंग मारनी है। पढ़ना कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन 4 दिन में उस सिलेबस को फिनिश कैसे करना है जितना आपका है। जैसे आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हो, ठीक। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, आप पहली बार पढ़ रहे हो, मान लो लाइफ में आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। अब आपने पढ़ा, दूसरा पढ़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या हुआ, इससे सुप्रीम कोर्ट फॉर्म हुआ 1774 में। माइंड में आपके विजुलाइजेशन आए, माइंड में आपके एक सुप्रीम कोर्ट बन जाए, माइंड में आपके 1773 टाइप का टाइम पीरियड, ऐसे एटमॉस्फेयर इमेजिन कर लो जिसमें बड़ा बड़ा से 1773 लिखा हो। उसमें जज कितने थे, एक जज था, एक चीफ जस्टिस था, 3 अदर जज थे,
ये सब आपके माइंड में चले। एक बारी तो रीडिंग कर लिए, एक बारी से नहीं आएगा। हर एक टॉपिक, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट एक टॉपिक हुआ भारतीय इतिहास का, हर एक टॉपिक आपको 4 बारी रीडिंग करना है। जब आप इन 4 दिनों में पढ़ोगे भारतीय इतिहास को, 4 बारी रीडिंग, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब 4 बारी पढ़ना है। जब 4 बारी पढ़ लोगे, उसके बाद जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ था, तो आप मुझे बता दोगे। और नहीं बता पाओगे तो आपके सामने अगर मैं ऑप्शन दे दूंगा तब बता लोगे। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही है। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लेक्चरर नहीं बनना इतिहास का, सिर्फ आप क्या हो, पेट आपका है, मैं पेट के लिए ही स्ट्रेटजी बताने आया हूँ। तो वैसे ही मुझे जज करना, जो मैं बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। 4 दिन में आपने भारतीय इतिहास फिनिश किया, ऐसे ही पढ़ना, ठीक। ऐसा पढ़ना है कि अगर मैं दोबारा ना आ पाऊँ, रिवीजन का समय ना मिले, तब भी मैं कल को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूं तो मेरा हो जाए। समझ में आई बात आपके? अब आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 मार्क्स का आएगा और इसके लिए भी आपको 4 दिन देने हैं। अगले 4 दिन आप क्या दोगे? आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट 4 डेज क्या दोगे? आप ज्योग्राफी को 4 दिन दोगे, ठीक। उसके बाद अगले 4 दिन किसको दोगे? भारतीय अर्थव्यवस्था को। और साथ में कांस्टेंट क्या चल रहा है? 1-1 घंटे, वो मंथली मैगजीन्स वाला चल रहा है। और क्या चल रहा है? 1 घंटे का प्रीवियस ईयर भी आप यूपी ट्रिपल एससी का करते चल रहे हो, ठीक। 3 घंटे मान लो उसको दिन में दे रहे हो, 1.5 घंटे कर रहे हो, बाकी टाइम इन सब्जेक्ट्स को देना है, ठीक। हाँ, अगर आपने जो 4 दिन मैंने बताया कि 4 दिन अर्थव्यवस्था पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था में ही आपको पूरा पढ़ना है। उस बुक में जितना दिया है, और कुछ नहीं कि 4 कंटेंट से आप पढ़ रहे हो, रमेश सिंह भी उठा लिए हो। रमेश सिंह की कोई जरूरत नहीं है। बुक यूपी ट्रिपल एससी पेट की लेना है। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम पे आपका फोकस होना चाहिए। सिलेबस तो बहुत वाइड है अर्थव्यवस्था का, बट जो आपका है वो पढ़ना है। ये मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं आपके लिए इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ सभी में, क्योंकि यार ये एग्जाम देखो मैंने दिया है, मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ दूसरों की, तब मैं आपके सामने बता रहा हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत ही सिंसियरली वे में आप सुनना। तो मैंने क्या बताया, अर्थव्यवस्था आपकी फिनिश हुई 4 दिन में, फिर अगले 4 दिन आपको संविधान को देने हैं। तो आप देखोगे कि अ, जो अभी 4, 4, 8, 4, 12, जो 20 दिन हुए अभी आपके, 20 दिन में आपका 20 मार्क्स क्लियर हुआ कि आपने पढ़ाई की उस बुक से। एटलीस्ट उस बुक का तो सब कुछ मुझे आ गया इन 20 दिनों में। आप क्या करना है, नेक्स्ट 6 डेज किसको देना है? जीए को, जनरल अवेयरनेस, समान जागरूकता, जो कि 10 नंबर का आएगा। इसमें आपको 6 दिन देने हैं। ये 10 नंबर का आएगा उस बुक में जितना है। उसके अलावा अगर उस बुक में कुछ नहीं है सिलेबस का, तो आप गूगल करो यार। जैसे मैं गूगल कर लेता था कि मुझे जितने भी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, उनकी पीडीएफ दो, तो मैं पीडीएफ रख लेता था। कोई नई चीज मुझे मिली, उसका मैं पीडीएफ रख लेता था। जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री आए हैं, उनका आप बता दीजिए टाइम पीरियड, उसकी एक पीडीएफ रख लेता था। ये थोड़ा अपने तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ये मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। तो आप देखोगे कि जो 45 मार्क्स थे, उनमें से आपने 45 मार्क्स कौन कौन से? 10 नंबर की करंट वो आपकी चल ही रही है, उसको हटा दीजिए, बचे 35 मार्क्स है। ये 35 मार्क्स आपके 26 डेज में देखो कंप्लीट हो गए, जो मैंने बताया। इसको रिपीट करके फिर देख लेना और सेव कर लेना, जो मैंने दिन बताए। 4 दिन भारतीय इतिहास को, 4 दिन राष्ट्रीय आंदोलन को, 4 दिन जियोग्राफी को, 4 दिन अर्थव्यवस्था को, 4 दिन संविधान को, 6 दिन जनरल अवेयरनेस को। टोटल 26 डेज, 35 मार्क्स आपने स्टडी कर ली है। अब ये उस बुक से कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे, ऐसा पढ़ना है, ठीक। जो मैंने बताया बहुत पर्याप्त दिन है, आप दिन रात एक करके पढ़ोगे, हो जाएगा। और ये जो मोमेंट है वो दिन रात एक करने वाला ही है। कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे एक्सक्यूजेस बनाने वाले, बहाना बनाने वालों के पास बहुत टाइम है, भी अगली बार भी पेट आएगा, ठीक। तो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एकदम लास्ट वार्निंग टाइप थी कि मुझे जॉब लेके ही निकलनी है बीए थर्ड ईयर से पहले, तो मैंने उसी वे में पढ़ा था। फिर दुनिया चाहे मेरा मजाक उड़ा रही हो कि नहीं होगा, मुझे करना था तो करना था। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, आप मिलना, कभी आपको मिलाऊंगा, मेरी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है, आ जाना जिसको मिलना हो। तो उसके बाद क्या आता है, 26 डेज आपके फिनिश हो चुके हैं। अब क्या करना है? बात आती है, अब हम लोग चलते हैं उस इजी वाले पार्ट्स में जो हमने अभी स्किप किया था। उसमें क्या था? ग्राफ और टेबल्स। बहुत ज़्यादा मेरे मैसेजेस आए थे कमेंट पे कि सर 2021 का तो बहुत इजी आया था पेपर, 23 का ऐसे था वैसे था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये बताओ मुझे, दुनिया में सबसे पहली बार ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन कब बने? पता है आपको कब बने? कहाँ शुरू हुए? क्लास 5th की बुक से शुरू हुए। तो जब आप एक फाउंडेशन से चल रहे हो, 6th का पढ़े ग्राफ टेबल, 7th का पढ़े ग्राफ टेबल्स, उसके बाद आया ना सीजीएल लेवल का ग्राफ टेबल्स। ये 5th क्लास से सीजीएल लेवल का शुरू हो गया था।
तो जो उस दिन मेरे कमेंट्स आए थे, जो मैंने बताया था वो स्ट्रेटजी, देखिए ग्राफ और टेबल मैं मानता हूँ, इसमें क्या है, ग्राफ और टेबल में एक बात मेरी नोटिस करना, स्पीड स्पीड स्पीड। मैं कह रहा हूँ जो भी बुक्स लेना, एक एक क्वेश्चन को चार चार बार लगाना, मतलब आपकी पेन इतनी स्पीड में चले कि एक्यूरेसी भी सही हो, और वो आएगा इससे, प्रैक्टिस से आएगा। तो अब ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, 7 दिन आपको देने हैं, जिसमें ग्राफ, टेबल्स और मैथ जो 5 नंबर की आएगी नॉर्मल, जितना सिलेबस में लिखा है बस उतना मैथ। ये नहीं कि सीजन लेवल की बुक से सर मैं मैथ कर रहा हूँ, अभी तो 25 चैप्टर बचे हुए, नो। जो दिया है एलसीएम सीएफ दिया है, जो नॉर्मल है वो करना है आपको। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? तो 7 डेज आपके ये कंप्लीट हुए, समझ में आया? 7 दिन में आपको ग्राफ टेबल करना क्या है, ग्राफ टेबल का स्टडी मटेरियल मैं बताता हूँ। कॉलोनी में आपके, समाज में कहीं भी रह रहे हो, फिफ्थ सिक्स सेवन के बच्चे तो मिलेंगे ही, आप उनके पास जाओ, बैठो, उनकी बुक उठाओ, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ तक की। नाइन्थ तक मैंने शायद ग्राफ्स देखे हैं जब मैं उस टाइम पे लगा रहा था। आप एक दिन में फिनिश कर सकते हो जितने भी ग्राफ टेबल क्वेश्चन से, एक दिन में लगाओ। ये नहीं कि फिफ्थ क्लास की बुक है मैं क्यों लगाऊं, इसको समझ लूंगा ना। एकदम इजी क्वेश्चन है, लगाओ उसको, एक रफ लो केवल ग्राफ टेबल के लिए, उसको लगाओ। मतलब फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके रफ पे लगे होने चाहिए, और उनका जो सिस्टम है, जो मेथड है वो होना चाहिए। ठीक, ये आपने कंप्लीट किया, ये आपका एक दिन में हो गया। अब क्या करना है, अब आप एक सीरियल लेवल, अब आप क्या कीजिए, यूट्यूब की यहाँ पर हेल्प ले लीजिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा टफ है, आप कह रहे हो तो आप क्या करिए, अभी आपका बेस पूरा क्लियर है। अब आप किसी टीचर की पूरी जितनी भी उन्होंने उन्होंने क्लास बनाई हो ग्राफ और टेबल्स की, वो आप पढ़िए, ठीक, हर एक क्वेश्चन लगाइए। जैसे मैंने अंकित भाटी सर के वीडियोज देखे थे जो यूट्यूब पे अवेलेबल थे फ्री में, तो 3-4 वीडियो ही शायद थे। वो क्वेश्चन, अब मेरा क्या क्या कंप्लीट हो गया, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ प्लस एक यूट्यूब सोर्स कंप्लीट हो गया। अब मैं एक सीजीएल लेवल की बुक उठाऊंगा, उसमें जितने ग्राफ और टेबल्स क्वेश्चन है उनको मैं 3-3 बारी लगाऊंगा। कितने बारी? 3-3 बारी। एग्जाम्पल्स जरूर लगाना, एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज सब। ये पूरा काम आपका हो जाएगा 4 दिन में, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बचे 3 दिन आप मैथ के लिए यूज कर लेना, एलसीएम एससीएफ थोड़ा इजी लेवल की आती है, बट उसको भी मैं ये रेकमेंड करूंगा आपको कि आप सीजीएल लेवल की बुक से ही लगाओ। जब करना ही है तो पूरा बेस्ट ही कर लो आप, 7 दिन में बहुत अच्छे से हो जाएगा। कैसे होगा, आपको ज़्यादा डाउट है तो मैंने फिर से बताया, आप मुझसे मैसेज कर सकते हो कैसे करना। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ आपकी नौकरी पाने तक। तो उसके बाद ये हो गए 7 दिन आपके इसके, ठीक। 1 घंटा करंट और वो यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर ये चल रही है साथ साथ, ये याद रखना। 7 दिन में आपने इसको फिनिश कर दिया, 26 डेज उधर, 7 डेज इधर, टोटल हो गए 33 डेज, ठीक। 45 में से 33 डेज कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गए, है ना। बचे 12 दिन, उसमें क्या करना है अब, 2 दिन में आपकी, 3 दिन आप ले लो रीजनिंग के लिए, जो 5 नंबर की रीजनिंग आएगी 3 दिन में बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। प्रोसीजर वही रहेगा कि 2 घंटे जो चल रहा है कांस्टेंट, 2-3 घंटे वो तो चलेगा ही, उसके बाकी समय पूरा रीजनिंग को 3 घंटे, 3 दिन, ठीक। तो 33 3 कितने दिन हो गए, 36 दिन में आपका इतना सिलेबस फिनिश हुआ। अब क्या क्या बचा है देखो, आप पठित हिंदी गद्यांश जो 10 नंबर की आएगी, इसको हल्के में मत लेना कि बहुत इजी आ जाएगी, आती इजी है। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो इजी आती है, ना पढ़ो छोड़ दो इसको। बट अगर आप, क्योंकि 10 नंबर का है, थोड़ा सा इस पर वर्क ऑन कर लो। यूपी ट्रिपल एस सी की वही जितने भी अभी तक पूछे गए हैं कि हिंदी गद्यांश, कोई बुक एक ले लो जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी की हिंदी गद्यांश जितने पूछे गए हैं वो पठित, वो आप एक बार रीडिंग मार लो, समझ में आ जाएगा क्या होता है शीर्षक, ऐसा टाइटल दिया जाएगा, आंसर क्या होते हैं। तो ये हो गई, ठीक। एक दिन आप इसको दे दो, केवल अपठित गद्यांश को ही दे दो। 36 में एक दिन और ऐड कर दूं, 37 दिन आपके खत्म हो चुके हैं। अब जो समान हिंदी नॉर्मल आएगी 2 दिन उसको भी देने हैं, 2 दिन पूरा पढ़ने में लगेगा। पर्यायवाची सारी मैंने आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ ली थी थोड़ा सा, और वरना वही जो बुक खरीदी थी उससे तो कंप्लीट कर ही लिया था। तो 37 2 कितने दिन हो गए, 39 दिन में आपका ये खत्म हो गया। अब क्या बचा, बची आपकी जनरल साइंस। मैं सही सही बता दे रहा हूँ कि साइंस पढ़ोगे तो बहुत ब्रॉड है, खत्म नहीं होगा। इससे अच्छा है कि जितना उस बुक में दिया हो जो आपने खरीदा है उसकी रीडिंग मान लो, केवल रीडिंग एक बारी। और आप साइंस को बस ये होके जाओ कि साइंस में वहाँ पे कर लूंगा, कॉन्फिडेंस इतना रहे। देखो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने पढ़ाई अच्छे से की थी 10th 12th तक, तो मुझे था कि मैं साइंस के क्वेश्चन कर लूंगा, तो इसलिए मैंने साइंस पे समय नहीं दिया था, देखा भी नहीं साइंस। बट आपको मैं कहता हूँ कि एक दिन दे देना, जितना उस बुक में है रीडिंग मार लेना, 5 नंबर की वो भी आती है। तो अगर आपने वो दिन यूज किए हैं तो एक दिन और ऐड कर लो, उसमें 38 डेज हो गया। इंग्लिश आप पढ़ नहीं पाओगे, जो भी समय बचा बहुत होती है वो कैब इंग्लिश की, क्या आएगा कुछ पता नहीं। इससे अच्छा वो उस बुक में यूपी ट्रिपल एस सी सिलेबस वाली जो बुक खरीदे हो उसमें इंग्लिश जितना वो तो पढ़ ही लेना। एक ही दिन देना बस, एक दिन इंग्लिश को, एक दिन साइंस को,
क्योंकि ये जो 10 मार्क्स रहेंगे इनमें से आप शायद 5 कर लोगे, 5 तो सही हो जाएंगे, क्योंकि रिस्क अब इस मोमेंट पे रिस्क लिया जाएगा, और क्या ही किया जाएगा, रिस्क लिया जाएगा इस मोमेंट पे। तो इतना तो रिस्क ले लो कि इंग्लिश और जो साइंस है इसको मैं कर लूँगा, 10 में से 5 मैं हासिल कर लूँगा। एक दिन चलो इंग्लिश को भी दे दिया, 40 डेज आपके कंप्लीट हुए। सिलेबस देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि साथ-साथ करंट भी चल रही है। सब आपने 40 दिन में पूरा खत्म कर दिया है। अब बचे जो 5 दिन है वो मैं आपको फ्री हैंड देता हूँ, जो आपको करना है। अगर आप दोबारा रिवाइज़ करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। मैंने तो यही किया था कि जितना अभी तक पढ़ा हूँ फिर से सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम डे तक मैं जितना कर पाऊँगा करूँगा। और अगर नहीं कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज जो आपको लगे अवेलेबल कि नहीं लो अब ये देख लूँ वो देख लूँ, बट मेरा जो है कि एक को मानो और एक को जानो। और एक वर्ड और याद रखना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जो आप पढ़ना उस पर आप टोटल रिलायबल रहना कि नहीं जो मैंने पढ़ा है इसी से सब आएगा। एग्जाम डे तक हो सकता है कि आप बहुत सारी नई नई चीज़ सुनो, उनसे घबराना नहीं है। आप जो पढ़ के आओ गेट पर एंट्री मारने तक आपको हो सकता है नए नए क्वेश्चन लोग बताएं, ये पढ़े हो, वो पढ़े हो, ये नहीं। एक चीज़ और करूँगा कि करंट आप डेली चला ही रहे हो, बट आखिरी में जो है, जैसे मैंने आखिरी के 3 दिन करंट को ही दे दिए थे कि 10 नंबर का आएगा, क्योंकि सूचकांक उचकांक हो गए जो आते हैं ना इंडेक्स, उनको पढ़ लेना अच्छे से। युद्ध जो हुए इनको अच्छे से पढ़ लेना, जो ये सब टॉपिक है। और बाकी जो आपका इस 5 दिन में करने का मन हो, जो छूट गया हो वो आप पढ़ सकते हो। ग्राफ टेबल्स आखिरी दिन जो होगा वो आप ग्राफ टेबल्स फिर से एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक। ग्राफ टेबल्स में कुछ अच्छे अच्छे रूल्स होते हैं, वो मैं आपको हो सके बता दूंगा। जो ट्रिक्स होती हैं ग्राफ टेबल्स की वो मैं आपको हो सकेगा, अगर आप लोग कहोगे तो मैं ग्राफ टेबल्स की एक क्लास में खुद कहो तो पढ़ा दूँ ग्राफ टेबल्स। मेरा टेलीग्राम चैनल जैसे बन गया तो मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगा उसका, कि आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। और क्योंकि मैं डेली ऐसे समय नहीं दे सकता, तो अगर 1 घंटे में डेली आप लोगों को दे दिया करूँगा, जो भी डाउट्स हो वो आप मेरे से उस ग्रुप पर पूछ लेना। आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लो, उस पे आप डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हो, तुरंत जवाब आपको दे दिया जाएगा। और बाकी ऑल द बेस्ट, नेगेटिव चीज़ों से बच के रहना है। जो मैंने बताया 45 डेज बहुत इनफ है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें अनरियलिस्टिक लगे, इमेजिनरी लगे, बट जो करता है वो बोलेगा आके थैंक यू भी कि विजय जो आपने कहा था। हाँ थोड़ी मेहनत लगेगी, नींदों की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कोई पार्टी फंक्शन में मत जाना इस समय, और कोई दोस्त बुलाए दोस्ती छोड़ देना, यारी छोड़ देना इस समय। सिर्फ और सिर्फ पेट एग्जाम और उससे आने वाली भर्तियों पर आपका फोकस रहना चाहिए। गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।